आज पति है जी। कल जिस टाइम मार रहा था उस टाइम क्या था, हैवान था। लाना पड़ता है। शादी इनकी हुई होगी तो कहीं समाजे में न हुई होगी। जी जी। के माँ बाप को दया नहीं आया था जिस टाइम उनका बेटा हमको मार पीट करता था, दोनों छत पे चले जाते थे इनके माता पिता रोशन जी के। जी जी। कि कह देने से बच्चे की कोई माँ नहीं बन जाती है, उसके लिए मेडिकल प्रूफ होता है, उसके लिए एविडेंस लाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स। खून है कि फेक है कि रियल है। मतलब आपको सब लोग बोल रहा है कि आप अथी बालिक हैं और आप बोल रहे हैं नाबालिग हैं। अपने किरण सिंह जी और इनके वकील हैं, तमाम मुद्दा पर बात करेंगे। सब धन्यवाद आपका भी सर। जी धन्यवाद आपको। बताइए कि आप अभी कोर्ट में आए हुए हैं, तो रोशन रोही जी को जेल मिल बेल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बताइए। क्यों बेल होगा? जो गलत करेगा उसको बेल मिलता है। सब लोग बोल रहा है कि आप अथी बालिक हैं और आप बोल रहे हैं नाबालिग हैं। सर ही बता देंगे, सर से पूछ लीजिए। सर आप बताइए कि बालिक हैं या नाबालिग है। आप देखिए, ये सवाल पूछने का नहीं है, सवाल का जवाब तो आप लोगों की एफआईआर की कॉपी में ही है। ये जब एफआईआर सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है, तो यदि कोई भी पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम होती है तभी पुलिस पदाधिकारी उसको पॉक्सो सेक्शन में लगाते हैं। जी। तो अब कोई संदेह या कोई सवाल करने का वक्त नहीं है। तो बहुत सारा अफवाह उड़ रहा है कि अफवाहें जो उड़ा रही है वो कोई न्यायालय में बैठे हुए कोई विशिष्ट लोग नहीं न हैं, कानून के जानकार लोग नहीं, ऐसा नहीं ना बोल रहे हैं। वैसे लोग बोल रहे हैं जो समाज में बैठ करके जो है कि आपस में किंवदंतियां करते हैं, कहावतें करते हैं। वैसे लोगों को कहने से न्यायालय और वकील नहीं ना चलता है। न्यायालय चलता है फैक्ट पे, न्यायालय चलता है एविडेंस पे, न्यायालय चलता है मेडिकल रिपोर्ट पे, न्यायालय चलता है गवाहों के बयान पे। जब ये सारी चीज़ें आ गया है, न्यायालय चलता है पुलिस की रिपोर्ट पे। जब पुलिस रिपोर्ट में ही ये आ गया कि हमारी पीड़िता जो है कि नाबालिग है, उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, सेक्शन लग गया एफआईआर में, तो अब कहीं से कोई सवाल नहीं होता। जो सवाल उठा रहे हैं वो या तो इसका मतलब कि भटके हुए लोग हैं या फिर कानून की जानकारी नहीं रखते हैं। और बताया जा रहा है कि किरण सिंह जी का पहले से शादी भी है और एक बच्चा भी है। इसके अब कहने से नहीं ना होगा, चूंकि विपक्षी का काम होता है जो आरोपित लोग हैं या आरोपी के जो परिवार हैं या कहें कि आरोपी बहुत बड़े फिल्मी स्टार भी हैं, तो जब वो बड़े फिल्मी स्टार है तो उनके प्रशंसक भी हैं, तो उनके समर्थक या प्रशंसक यदि ऐसी बातें ला रहे हैं तो वो अपने पक्ष में वो ला रहे हैं। चूँकि अभियुक्त उनका जेल में है, उनको लग रहा है कि हमारा जो है कि हीरो जो है कि कब जेल से रोशन राही बाहर आ जाए, तो इसलिए वो अटपटा बयान हमारे क्लाइंट जो किरण सिंह है उसके बारे में दे रहे हैं कि उनके पहले से एक पति है, उनके एक बच्चे हैं। अब एक बात बताइए आप ही, जिसके पति रहेंगे और उसके बच्चे रहेंगे तो उसके फैमिली भी होंगे ना, उसके सास और ससुर भी होंगे ना, तो कहाँ गए उनके सास और ससुर और हस्बैंड? अभी तक यदि कह दिए तो आप लोग तो निकाल करके ले आते, न्यायालय में आकर के गवाही दे देते। एक आए हैं बोल रहे हैं कि हम किरण सिंह जी के पिताजी बोल रहे हैं, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? देखिए, पिताजी वो नहीं है, ये इनके मौसा जी हैं। अच्छा, मौसा जी हैं। चूँकि उनके लालन पालन बच्चे से किए हैं तो पापा ही कहते हैं। प्यार से होता ही है, आप देखे ही हैं, बहुत सारे लोग चाचा को भी लोग पापा लोग बोलते हैं, तो पापा चाचा जो है पापा नहीं ना हो गए। लेकिन चूँकि पापा का प्यार, चाचा का प्यार पापा की तरफ बच्चों को मिलता है तो चाचा को भी लोग पापा बोलते हैं। तो चूंकि इनका मौसा और मौसी का प्यार माँ पिता की तरह मिला है तो उसे ही ये अपना माँ और पिताजी जो है कि मान रही है। और ऑलरेडी इस केस में वो गवाह हैं, इस केस को सपोर्ट की हैं कि पीड़िता जो है किरण सिंह हमारी बच्ची की तरह है, हमारी बच्ची है, हम उसको अपने तीसरे बच्चे के रूप में पालन पोषण किए हैं। और वो जाके पुलिस के सामने अपने बयान 161 के सीआरपीसी में बयान में दर्ज किया है। इसलिए कोई संदेह की कोई बात नहीं है। और वैसे लोग यदि हैं तो हम उनको खारिज करते हैं, और यदि ऐसे सच्चाई है तो कोर्ट में लेकर के आएँ, पुलिस के सामने जाके बयान दिलाएं, तब तो समझेंगे कि इनके पति और इनके बच्चे हैं। क्योंकि कह देने से बच्चे की कोई माँ नहीं बन जाती है, उसके लिए मेडिकल प्रूफ होता है, उसके लिए एविडेंस लाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ता है। शादी इनकी हुई होगी तो कहीं समाजे में न हुई होगी, किसी गाँव में हुआ होगा, रिश्तेदारों के बीच में गया हुआ हो, तो क्या कोई रिश्तेदार, इनका कोई परिवार आकर के बताए कि ये पहले से शादीशुदा है? ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए अच्छा, आप बताइए मात्र से इस पे मत जाइए। ये ऑलरेडी नाबालिका है और नाबालिग है, बाल कलाकार है, इसके सहकर्मी आज जेल में है, इनके साथ असल्ट किया है फिजिकल। अभी वो लंबे समय तक जेल में रहेंगे, लंबे समय तक जेल ही नहीं रहेंगे, बल्कि उनको जो है इस केस में सजा होगा। ये सजा होगा। ये ट्रायल करवाने के लिए जो है कि रोज कोर्ट आ रही है, आज पेशी थी न्यायालय में। अच्छा, आप बताइए, एक मिनट रुक जाइए। आप बताइए कि आप अपने पति को सजा करवा रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है? अच्छा, आज पति है जी। कल जिस टाइम मार रहा था उस टाइम क्या था, हैवान था? पहले तो आप लोग एक साथ में रहते थे, खाते पीते थे, आराम से। हैवान था उस टाइम। नहीं, मतलब बहुत सारा अफवाह उड़ाया जा रहा है। आपसे पूछा, जी, आपने पति का नाम दिया। हाँ। जिस टाइम मारता था उस टाइम क्या था? लोग तो बोल रहे हैं कि मतलब अपने से फाड़ लिया और रंग लगा लिया। दब जाए इस मैटर में, रंग लगा लिए हैं।
बहुत सारा लोग बोल रहा है कि रंग लगा लिया। कोर्ट में पता चलेगा ना कि रंग लगा हुआ है, कि खून है, कि फेक है, कि रियल है। मतलब आपको थोड़ा सा भी माया नहीं लग रहा कि उनको बाहर निकाल दे, फिर से एक साथ में रहे? क्यों? उनको दया नहीं आया था, उनके माँ बाप को दया नहीं आया था? जिस टाइम उनका बेटा हमको मार पीट करता था, दोनों छत पे चले जाते थे इनके माता पिता रोशन जी के। जी जी। उस टाइम क्यों जाते थे वो? अब आप दोनों साथ में रह सकते हैं कि नहीं? नहीं, वो कभी नहीं। सजा करवाइएगा? हाँ। कितना दिन का सजा हो सकता है? वो सर ही बताएंगे ना आपको। कितना दिन तक सजा हो सकता है सर? देखिए, ये तो सजा कितना दिन तक होगा अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। जी जी। लेकिन जो लॉ है, जो कानून है, जो सेक्शन जो लगा हुआ है, उस सेक्शन में बहुत गंभीर सजा है। इनको 3 साल से आजीवन के पक्ष में, उस पे जज साहब जो है कि कानून के आधार पे अभियुक्त को सजा देंगे। लेकिन मिनिमम इनको कम से कम मैं समझता हूँ, जो मेरी अनुभव है, आजीवन सजा तो है ही, कम से कम भी होगी सजा तो इनको 10 वर्ष की कम से कम इस केस में सजा 10 वर्ष कम से कम होगी। तो कैरियर तो चौपट हो जाएगा सर। अब देखिए, कानून किसी को कैरियर नहीं देखती है, कानून चूंकि दोनों पक्षों को देखती है। एक तरफ एक नाबालिग पीड़िता का जीवन है, उसका आगे का जीवन पूर्णवास कैसे होगा, कानून की रक्षा कैसे होगा, चूंकि पॉक्सो एक्ट बना ही गया है छोटे बच्चों को इस प्रकार के जुल्म से बचाने के लिए। तो जब कानून बना है तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो सर आप इसमें दोनों को मैनेज करवा के फिर से एक साथ में भी तो रख सकते हैं। अब देखिए कैसा सवाल कर रहे हैं। मैं एक वकील हूँ, मेरा काम मैनेज करना नहीं होता है, मेरा काम अपने क्लाइंट के फेवर में कोर्ट में उनकी बात को रखना होता है। मैनेज कराना आउट ऑफ कोर्ट समाज के लोग करते हैं। वकील का काम मैनेज कराना किसी केस का नहीं होता है, मैनेज कराना पुलिस का काम होता है, मैनेज कराना सरकार के सिस्टम में बैठे हुए लोगों का काम होता है। हमारा प्रोफेशनल कंडक्ट कहता है कि हम जिस क्लाइंट का जिसके लिए हम पैरवी कर रहे हैं उसके पक्ष में उसकी पैरवी करें कोर्ट में। जाते थे हमारे पब्लिक को क्या बोलिएगा? बस जहाँ भी रहें कानून की पालन करें, यही कहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।